लेकिन सबसे पहले अहम खबर है, मारगला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात का केस है। मोनाल को आज ही सील किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। हम आज ही मोनाल को सील कर देंगे। चीफ कमिश्नर की जानिब से यह अदालत को यकीन दहानी भी करवाई गई है। अदालत चीफ कमिश्नर को नेशनल पार्क एरिया की डीमार्केशन का भी हुक्म सामने आया। आर्म्ड फोर्सेस के 3 सेक्टर्स में भी कोई गैर कानूनी तामीर ना हो, अदालत की जानिब से यह भी कहा गया। फैयाज महमूद से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। फैयाज, आज अदालत में क्या होता रहा? जी, आज ये मारगला हिल्स केस की समाअत हुई है, जिसमें तजावुजात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे सीरिया को, जो गोल्फ कोर्स है, उसको अपने कब्जे में लेने के अहकाम जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी दिफा को हिदायत की गई है कि वो नेवी गोल्फ कोर्स के जरिए तजावुजात करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। उसके अलावा मारगला हिल्स नेशनल पार्क की निशानदेही जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीरिया को हुक्म दिया है कि आज ही जो है उसको सील कर दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए। उसके हवाले से अदालत ने यह भी कहा है कि आज ही एक मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की है और उन्होंने कहा कि 8000 एकड़ अराजी वापस नेशनल पार्क की मलकियत समझी जाए। यह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि 8000 जो एकड़ अराजी है, उसका जो भी कोई दावा कर रहा है वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत की जमीन है और नेशनल जो पार्क है, इसको बचाना, हमारी आइंदा नस्लों के लिए बचाना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि इस पार्क को एलीट ने तबाह किया है। हमारे गरीब आदमी को तो वहां पर घुसने की इजाजत नहीं दी जाती और वहां से तो घास तक नहीं काटा जा सकता था, लेकिन वहां पे इतनी तजावुजात की जा रही हैं जो हमारी आइंदा की नस्लों के लिए तबाहकुन है। और इस सूरत हाल को देखने हुए उन्होंने कहा कि ये तमाम तरह अहकाम आज ही जारी किए हैं। जी फयाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्र। अपडेट कर रहे हैं नाजरीन आपको बड़े हुक्म के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोनाल को सील करने का हुक्म दे दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से कहना था कि आज ही हम मोनाल को सील करने का हुक्म देते हैं। साथ साथ नेशनल पार्क की डिमार्केशन का भी हुक्म दिया गया है। कोरोना वबा का जिक्र करेंगे। ओमिक्रॉन ने दहशत फैला दी है। अमेरिका और यूरोप के बाद पाकिस्तान में भी नए वेरिएंट का जोर। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 1400 नए केसेस सामने आ गए। तकरीबन 3 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल शहर कायद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 18% से बढ़ गई। माहिरीन सेहत ने कोरोना और वेरिएंट से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को मुफीद करार दिया। ओमिक्रॉन की एंट्री से कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में 1400 से जायद केसेस। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना की तशखीस के लिए 43,000 से जायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 1467 में वायरस की तस्दीक हो गई। सरकारी पोर्टल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना में मुब्तला 615 अफराद जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कराची में कोरोना जोर पकड़ रहा है। सूबे के 940 कोरोना केसेस में से 805 शहर कायद से रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 18% से बढ़ गई। माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में 80% ओमिक्रॉन के हैं। मुआवन खुसूसी माहौलियात मलिक असलम का कोरोना मस्बत आ गया। PTI सेनेटर एजाज चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव निकले। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी भी मूजी वबा में मुब्तला हो गयी। सरबरा NCOC कहते हैं कल वैक्सीनेशन मुहिम में एक और अहम संग मील हासिल किया। 100 मिलियन अफराद ने एक डोज ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत ने आलमी वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत कर दी। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में मुस्बत केसेस की शरह 18.5% तक पहुँच गई। शहर में ओमिक्रॉन की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 191 हो गई है। मजीद बात करेंगे सलाउद्दीन अली से और जानेंगे सूरत हाल। जी सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो है वो ओमिक्रॉन केसेस में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो है ओमिक्रॉन केसेस है वो 191 केसेस जो हैं वो कराची में रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा ज़िला शर्की के अंदर 83 और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ज़िला जनूबी में जो है वो 49 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अगर हम बात करें कोरोना केसेस की, तो कोरोना केसेस जो है उसमें भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शहर की में जो है वो शरह इस वक्त तकरीबन जो है वो 18% तक पहुँच चुकी है
है और कोरोना केसेस जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बार बार जो है वो आवाम से अपीलें की जा रही हैं कि वो एहतियात करें ताकि हम जो है सख्त फैसलों की तरफ ना जाएँ, हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएँ, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ना जाएँ। लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि फिर भी जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है केसेस के अंदर। ओमिक्रॉन में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। सलाउद्दीन, आपने हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची से रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर ओमिक्रॉन केसेस का फैलाव तेज हो गया है। एनसीओसी और महकमा सेहत ने भी शहरियों को वैक्सीन लगाने से मुतालिक हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा आमना अली से। आमना, शहर इस्लामाबाद में इस वक्त ओमिक्रॉन की क्या सूरत हाल है? वफाकी दारुल हुकूमत में भी इसी तरह मुल्क भर की तरह जो है कोरोना ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन केसेस के कल के डेटा के मुताबिक 96 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और ओवरऑल जो केसेस की तादाद है वो 306 हो चुकी है। इसी तरह अगर कोविड केसेस की बात की जाए ओवरऑल तो 113 जो है कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना एक मरतबा फिर से जो है बढ़ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर कोविड के मस्बत केसेस की जो शरह है वो 2.9% तक पहुँच चुकी है, जो कि खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता जो 2 हफ्ते थे उनके दौरान 0 पॉइंट समथिंग और बिटवीन 0 से लेकर 1 के बीच में जो है फिगर दिया जाता था महकमा सेहत की जानिब से, लेकिन इस वक्त जो है 2.99 ये फिगर 2 हफ्तों में हो चुका है। एनसीओसी की जानिब से और महकमा सेहत की जानिब से भी मुसलसल हिदायत जारी की जा रही है। समाजी फासला जो है अपनाया जाए, इसके साथ साथ SOP को बाकायदा तौर पर फॉलो किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर लोगों की बात की जाए, बहुत शुक्रिया आमना अली, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी। और अब रुख करेंगे लाहौर का। पंजाब में ओमिक्रॉन के 24 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 20 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी। जी सुधीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मजमूई शरह 7.5% तक पहुंच चुकी है। इसी वाले से सर्विसेज अस्पताल में DMS डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन अलीपाल से। डॉक्टर साहब ये बताएं क्या सूरत हाल है? जी, आपको पता है कि दिन ब दिन ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसी केसेस के हिसाब से हमने हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक अपने वार्ड्स में पेशेंट्स के लिए बेड्स उनके लिए सेपरेट मुख्तसिस कर दिए हैं और उसके साथ साथ हमने अपनी मेडिसिन वगैरह हर चीज़ का उनके लिए अरेंजमेंट किया और किट्स रखी हैं ताकि हम उनके टेस्ट कर सकें और मैक्सिमम डायग्नोज कर सकें। आज 24 केस नए रिपोर्ट हुए हैं पंजाब भर में। सिर्फ लाहौर में 20 केसेस आए हैं। मजमूई तौर पर पंजाब में 319 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 306 केसेस जो हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है। मरीजों को एहतियात की जो है हदायत की जा रही है, उसके साथ साथ इलाज के। सुधीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रोज़ 10 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल किया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कल वैक्सीनेशन मुहिम में एक और अहम संग मील हासिल किया। 7.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन की 2 खुराकें दी जा चुकी हैं। असद उमर ने मजीद कहा कि अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, रफ्तार को जारी रखने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन के हदफ के हवाले से असद उमर की जानिब से बयान सामने आया है, ट्वीट किया गया है उनकी जानिब से, और वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 10 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल किया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने यह भी कहा कि कल वैक्सीनेशन मुहिम में एक और अहम संग मील हासिल किया। 7.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन की 2 खुराकें दी जा चुकी हैं। असद उमर ने मजीद कहा कि अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, रफ्तार को जारी रखने की ज़रूरत है। और मारूफ अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर ने ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन मार्च तक मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के CEO ने कहा कि नई वैक्सीन कोरोना की नई अक़साम के खिलाफ ज्यादा मौसर होगी। और कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में मुलाजमीन दूसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन ने OPD लैब सर्विसेज का बाइकआउट किया हुआ है। कराची शहर समेत अंदरूनी सिंध से आए दिल के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं NIC VD में, दिल के जो अस्पताल है यहाँ, और तमाम इस वक्त मेरे कैमरे में दिखाएंगे जो स्टाफ और नर्सेज यहाँ मौजूद हैं। अपने मुतालबात के हक़ के लिए ये लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। मैडम, जानना ये चाहेंगे आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के हवाले से, क्या मुतालबात हैं आपके? जी सर, पहले तो ये हमारा जो है रिस्क अलाउंस ये बहाल करें, ठीक है। और इतने टाइम से 24 ईयर्स हो गए हैं यहाँ सर्विस के, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और जो हमारे साथ के कुलीग्स हैं, साथी हैं, जैसे कच्चों में रखा हुआ है, उनको परमानेंट करें, ठीक है।
और हम लोगों के जो मुतालबात हैं वो OPDs वगैरह अभी जो है वो मुअत्तल है यहाँ पर? हमारे सिर्फ OPDs बंद है, जिसके अलावा हमारी इमरजेंसी हमारी चल रही है, हमारा OT चल रहा है, हमारा कैथ लैब चल रहा है। ऊपर हमारे जो वार्ड्स में पेशेंट्स हैं वहाँ पर हमारा स्टाफ मौजूद है। ये नहीं कि हमने सब कुछ रोका हुआ है। आपका मीडिया आप दिखा सकता है कि ये जो कल भी ठीक है, यहाँ पर ये तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद है और उनका यही कहने के रिस्क अलाउंस, उसके अलावा कोविड के जो अलाउंस ठीक है कफील, कराची की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कोयटा की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। कोयटा में 3 माह से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल ने मरीजों को बेहाल कर दिया। मुजाहरा करने के लिए कल वजीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान भी किया गया है। इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी भी दी गई। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, अस्पतालों का बायकॉट, सड़कों पर मरीजों का इलाज। मसीहाओं का सड़क पर OPDs 11वें रोज में दाखिल हो गया। किसी भी हुकूमती ओहदेदार ने ना पूछा तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कल वजीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स कहते हैं मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क भर के डॉक्टर्स को उठाकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। किसी भी साथी पर तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज गुज़िश्ता 3 माह से जारी है। अस्पतालों में सहूलतों के फुकदान के बाइस एहतजाज कर रहे हैं। एक और अहम खबर है, सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस पर बयान। फॉरेन फंडिंग केस की तमाम तफसीलात बताना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। दूसरों की 3 नस्लों का हिसाब मांगने वाला अपने डाके की तफसीलात छुपाना चाहता है। फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाया जाए, शहबाज शरीफ की जानिब से यह मुतालबा किया गया है। इन 8 वॉल्यूम्स में PTI के तमाम खुफिया अकाउंट्स की तफसीलात हैं। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का मतलब रिकॉर्ड सामने लाना था, छुपाना नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का छुपाना इमरान खान के जुर्म का मुंह बोलता सबूत है। अहम खबर देंगे आपको, न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस के हवाले से आसिफ जरदारी की दरखास्त से जमानत पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। नैब की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त की मुखालफत दौरान समाअत कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन बज उठा। मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजने के रोने की आवाज़ में बजी। रिंगटोन बजने ही जज मोहम्मद बशीर ने समाअत रोक दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।